Hello everyone. Here is a question from maxima minima. That is a topic from your chapter 10. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक LAQ पूछता. ऑलरेडी एक LAQ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. दिस इज द सेकेंड LAQ. फॉर्म अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन 30 by 80. तो अपन क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर शीट लेंगे जिसके डायमेंशंस क्या है, 30 by 80 सेंटीमीटर्स है. ओके, 4 equal squares of side x centimeters are removed at the corners. तो क्या कर रहे हैं, देखिए ये 4 कॉर्नर्स में से x सेंटीमीटर को रिमूव कर दे रहे. व्हाट आर वी डूइंग, वी आर रिमूविंग x सेंटीमीटर्स फ्रॉम दिस 4 कॉर्नर्स. ठीक है, एंड द साइड्स आर टर्न्ड अप सो एज टू फॉर्म अ ओपन बॉक्स. तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये रेड वाले हिस्से निकल गए तो क्या बन जाता है, ऐसा बन जाता है. ऐसा वाला बॉक्स बन जाता, राइट. तो ये हिस्सा निकल गया, ये हिस्सा निकल गया, ये हिस्सा निकल गया, ये हिस्सा निकल गया. निकलने के बाद इनको ऐसा फोल्ड कर दे रहे. ओके, फोल्ड करने पे क्या हो रहा है, आपको एक रेक्टेंगुलर ओपन बॉक्स बना, जैसे कि शूज का बॉक्स रहता है ना, वैसा एक बॉक्स बन जा रहा है. So that the volume, so turned up so as to make an open box. Find the value of x so that the volume of the box is greatest. तो x की वैल्यू छोटी निकालना है अपने को. कितना कम x निकाले तो आप बॉक्स की वॉल्यूम ज्यादा रहती, बड़ी रहती, मैक्सिमम रहती, बोल के बोल रहा है. ठीक है, प्रॉब्लम करेंगे. सो तो यहाँ पे देखिए आप, अगर ये 80 है यहां से यहां तक कितना होता, 80 माइनस 2x होता. वैसे अगर ये पूरा 30 है तो यहां से यहां तक कितना होता, 30 माइनस 2x होता. ठीक है, तो ये साइड और ये साइड और ये वाला अपना जो है हाइट है. ठीक है, दिस इज द ब्रेथ, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द हाइट. वैसे ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये जो x है वो हाइट है. तो क्या ले लेंगे, let L, B, H be the length, breadth and height of a box. रेक्टेंगुलर बॉक्स या फिर बॉक्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप. ठीक है, तो यहाँ पे L कितना है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. तो यहाँ पे लेंथ बोला ना आपको क्या है, 80 माइनस 20x, ब्रेथ इज 20 माइनस 2x एंड हाइट इज x. तो 80 माइनस 2x इनटू 30 माइनस 2x इनटू x. ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट. अभी क्या हो गया, यहाँ पे देखिए इसको ऐसे ही रखिए, 80 माइनस 2x को ऐसे ही रखिए, x इंटू 30 30x, x इंटू 30 30x, x इंटू 2x माइनस 2x स्क्वायर. ओके, 80 माइनस 2x को ऐसे ही लिख लिए, x इंटू 30 30x, x इंटू 2x माइनस 2x. अभी 80 इंटू 30, 8 3 टाइम्स इज 24, 24 8 3 टाइम्स इज 24. यहाँ पे x0, यहाँ पे x0, 0 0, x है x. इस तरीके से, क्योंकि आपको 80 का टेबल नहीं मालूम, 8 का तो टेबल मालूम ना, 3 टाइम्स कितना होता, इसलिए 8 3 टाइम्स 24 लिख लेते हैं. ये 0 बाजू लिख लेना, x का x. देन 8 2 जा 16 माइनस 16, यहाँ पे x0 है 0 x स्क्वायर. ओके, माइनस इंटू प्लस माइनस, 230 टाइम्स इज 60 x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 जा 4, x इंटू एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाता. ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे अपन, ये टर्म को ऑर्डर में लिखते हुए अपन इसको बोलेंगे f ऑफ x. क्या बोलेंगे इसको, f ऑफ x बोलेंगे. ऑर्डर में लिख लीजिए, 4x क्यूब माइनस 220x स्क्वायर प्लस 2400x. ये दोनों को ऐड करने पे क्या आता है आपको, 220 आता. 160 प्लस 60 इज
220, क्योंकि दोनों माइनस में है इसीलिए माइनस साइन कर रहे हैं ऐड करके, ठीक है। ये आपको एफ ऑफ एक्स आ गया। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों की तरफ क्या करना है अपने को, डिफरेंशिएट करना है। एफ ऑफ एक्स जो है क्या हो जाता, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाता, 4 एज इट इज रहता, एक्स क्यूब क्या हो जाता आपको 3x स्क्वायर, ओके, माइनस 220 क्या हो जाता आपको 2x हो जाता, 220 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2x, वैसे ही 2400 x क्या हो जाता 1 हो जाता। तो क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n, दैट इज n x पावर n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे x पावर n की जगह पे x पावर 3 है, तो x पावर 3 इज इक्वल्स टू 3x पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होता 2 होता, वैसे ही x स्क्वायर है तो 2x पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, इसीलिए x के ऊपर हमें पावर नहीं लिखे। वैसे इधर क्या हो जाता, x पावर 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब x पावर 1 है, तो 1 x पावर 1 माइनस 1 कितना होता 0, x पावर 0 इज 1 अगेन। तो सिंपल वे में अगर आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है तो ये याद रखिए ट्रिक, अगर x क्यूब रहा आप उसको 3x स्क्वायर लिख सकते, x पावर 99 है समझो, 99 x पावर 98 लिख सकते, मतलब नंबर जो पावर में है उसको इधर शिफ्ट करना, ऊपर वो नंबर में -1 कर लेना, ये सिंपल ट्रिक है उसका, फॉर्मूला याद नहीं रहा तो भी आपको क्लियर। तो उस हिसाब से आपको 3x स्क्वायर आ गया, 2x आ गया, ये 1 आ गया। अब इनको क्या करेंगे हम, वी विल टेक f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 इंटू 3x स्क्वायर लिखेंगे, इधर भी देखिए आप ये 2 है, यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लेते तो क्या आता 4 आएगा, 2 इंटू 2 4, बचता क्या है यहाँ पे 110x बच जाता, राइट। ये 22 में 2 कॉमन ले लिए, ये इसका 2 इसका 2 4 हो गया, तो अगर इसमें से 2 कॉमन निकालो कितना बचता 110 बचता, 110x लिख लिए। वैसे यहाँ से अपन 4 कॉमन निकाल दो, 4 टाइम्स ऑफ 600 इज 24, तो 4 इंटू 600, ओके, 4 इंटू 600, यानी तो आप पूरा मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप में 4 कॉमन निकाल दो, वैसा भी कर सकते हैं या ऐसा भी कॉमन लेके कर सकते हैं। अब क्या करना है, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 बोलना है, क्या बोलना है, f डैश ऑफ x को 0 बोलना है। तो क्या हो जाता है इधर देखिए, ये जो स्टेप है पूरा 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 110x प्लस 4 इंटू 600 इज इक्वल्स टू 0। तो f डैश ऑफ x ये है अपने पास, f डैश ऑफ x को क्या कर रहे हैं अपन 0 ले रहे। आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, 4 वी टेक एज कॉमन, क्या बच गया 3x स्क्वायर माइनस 110x प्लस 600 इज इक्वल्स टू 0। सब जगह को 4 के मल्टीपल्स में लिखे इसको, अगर नहीं लिख सकते, नहीं लिखना चाह रहे आप 4 के मल्टीपल्स में, आप क्या करना 4 3 are 12, 2 into 220 becomes 440 and 2400 तो 2400 ही रहता। फिर यहाँ पे आके कॉमन निकालना ही पड़ता आपको, तो अपन पहले से प्रीवियस स्टेप से क्या करें, 4 से मल्टीपल्स ले लेके 4 कॉमन निकाल लिए। अब 4 को क्या करना है, we will send it to the राइट हैंड साइड, क्या बच गया आपको 3x स्क्वायर माइनस 110x प्लस 600 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 इंटू 6 1800 होता, ओके कितना होता, फैक्टराइजेशन करते हैं दोनों को 1800x स्क्वायर होता, और यहाँ पे माइनस 110x होता। तो अब देखो 1800 पे मत जाओ, 18 पे जाओ, 18 कौन से टेबल में आ रहा, 9 के टेबल में 2 टाइम्स आता है 18, 9 प्लस 2 11 भी होता, 9 इंटू 2 18 भी होता। अब दोनों को जीरोस है, यहाँ 0 लगाओ, यहाँ 0 लगाओ, 19 प्लस 20 110, 90 इंटू 20 1800, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन। दोनों को माइनस आना है और दोनों को x भी आना है। माइनस क्यों आना है, क्योंकि माइनस 90 माइनस 20 हुई माइनस 110 होता, ओके। फैक्टराइजेशन करना याद रखना, अगर नहीं याद रहा तो डायरेक्ट भी याद रख ले सकते हैं आप, 3x स्क्वायर माइनस 90x माइनस 20x प्लस 600 इज इक्वल्स टू
0। ओके, अभी यहाँ से हम दोनों में से 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया, x माइनस 30 बच जाता। वैसे ही x माइनस 30 को रिपीट कर लीजिए इक्वल्स टू 0। ओके, क्या बच गया आपने यहाँ पे, इन दोनों में 3x कॉमन लिया तो इधर एक x बच गया, सिर्फ माइनस का माइनस 3 टाइम्स ऑफ 30 गिव्स यू 90। ठीक है, यहाँ का x भी बाहर आ गया। ये सेम ब्रैकेट यहाँ लिख लो और ये दोनों को कंपेयर करो। ये x से पहले कुछ नहीं है, ये x से पहले क्या है, -20, तो ये -20 नीचे उतरता। उसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं, -20 कॉमन ले रहे हैं ये दो टर्म्स में से। देखिए -20 इंटू एक्स -20x, माइनस इंटू माइनस प्लस 20 इंटू 30 600, इस तरीके से। ठीक है, फिर चेक कर लेना। फिर इसके बाद ये और ये फिर से कॉमन है, x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 20 इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू 30 एंड x इज इक्वल्स टू 20/3। ओके, ये 20 उधर गया तो प्लस 20 हो जाता। x के पास मल्टीप्लिकेशन में 3 है, उधर गया तो डिवाइड हो जाता। ठीक है, अभी यहाँ पे अपन ये वैल्यू नेग्लेक्ट कर देते। ये वैल्यू क्यों नेग्लेक्ट करते हैं, द रीजन इज यहाँ पे क्या बोला आपको, ग्रेटेस्ट आना है। ग्रेटेस्ट आना है बोल तो f डबल डैश जब आप करते हैं इसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं आप। इसको डिफरेंशिएट करने पे आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 30 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको वैल्यू ग्रेटेस्ट नहीं आती, कम आती, मिनिमम आती। ठीक है, लेसर वैल्यू आती। लेसर वैल्यू मतलब ग्रेटर देन 0 आता है, इसमें 30 सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको। तो ये सब्स्टिट्यूट नहीं करना, इसको अपन क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है और अपन ये वैल्यू को अपनी वैल्यू है बोल के लेना है। तो आगे की स्टेप में मालूम होगा आपने को, क्या करेंगे अपन, नाउ डिफरेंशिएट f dash of x with respect to x on both sides। ओके, तो f dash of x क्या आपका ये है, ये f dash of x is equals to 0 से पहले वाले को डिफरेंशिएट कर लेना। ठीक है, तो क्या हो जाता वो, f डबल डैश ऑफ x is equals to, यहाँ पे 4 3 are 12, 4 into 3 into 2x। तो देखिए आप कभी भी x को डिफरेंशिएट करना सिर्फ, बाकी दूसरे नंबर जो मल्टीप्लिकेशन में उसका क्यों देखने की जरूरत नहीं है। ये 4 3 वैसे लिख दिए, x स्क्वायर क्या लिखा, 2x लिखे, माइनस 4 as it is, 110 as it is, डिवाइड x of x is 1, तो इनटू 1 आ गया। यहाँ पे देखो पूरा कांस्टेंट है ही नहीं x, वहां पे x नहीं है बोल दो तो क्या आया था, 0 हो जाता। आई बात समझ में। फिर इसके बाद f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 3 are 12, 12 2 are 24, तो 24x माइनस 440। ओके, अब देखिए आप 30 डालिए यहाँ पे, 24 into 30 will be more than 440 for sure। 24 into 30 will be more than 440 for sure। ठीक है, क्योंकि 20 20 400 हो जाएगा, 20 into 20 400, 20 into 22 400 से ज्यादा होता है ना, 440 से ज्यादा हो जा रहा हो। तो यहाँ पे तो क्या है 30 है डायरेक्टली, तो 24 into 30 करने पे 440 से ज्यादा हो रहा वैल्यू कंपलसरी। तो अपन वो वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि अपने को ज्यादा नहीं आना है, कम आना है, क्योंकि माइनस में आना आंसर। ग्रेटेस्ट बोला ही नहीं, ग्रेटेस्ट बोलते मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बोलते लेस देन 0 आना आपको f डबल डैश ऑफ x, वही वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि x छोटा होना अपने को, बड़ा नहीं होना। तो यहाँ पे x बड़ा है, यहाँ पे x छोटा है, 20/3 बोल दो। तो ये कितना आया था, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 24 into 20/3 माइनस 440। ओके, तो कौन से 3 के टेबल में जाता ना 24, हाउ मेनी टाइम्स, 3 1 टाइम्स, 3 8 टाइम्स 24, राइट। तो कितना हो गया, 8 2s are 16, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 160 माइनस 440। तो कितना होता है ये, 160 माइनस 440 करे तो माइनस 3 60 40 20 280, that is how much, less than 0। okay, less than 0 का मतलब therefore volume of box is maximum when x is equals to 20/3। तो लेसर वैल्यू जब आपको f डबल डैश ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करने पे आता, जब आप क्या बोल सकते हैं,
मैक्सिमम है बोल के बोल सकते हैं। कब? x इज इक्वल टू 20/3 पे। अगर 30 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मैक्सिमम नहीं आता, मिनिमम आ रहा, उस वजह से अपन नहीं ले रहे हो। ठीक है ना? थैंक यू।